हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले कई दिनों से थोड़ा हमारा बैक टेस्ट नहीं हो पाया था, तो चलिए आज देख लेते हैं। 5 तारीख से शायद पेंडिंग था, तो 5 तारीख पे यहाँ पे प्री ओपनिंग हुआ था। आप निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। निफ्टी में प्री ओपनिंग तकरीबन कुछ 26,340 के आसपास प्री ओपन हुआ था। तो यहाँ पे प्री ओपन हुआ था, फिर ये 3-4 कैंडल जाने के बाद यहाँ पे फिर बुल डॉट आया था, लेकिन ट्रेंड लाइन के कटने के बाद ही हम ट्रेंड बनाते हैं। अगर यहाँ पे बनाया होता तो फिर यहाँ से रिटर्न ट्रेंड लाइन पे आ गया था, तो उसमें ज़्यादा सुबह में कोई मूव कैप्चर नहीं हो पाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे जब तकरीबन 11:45 के आसपास सेलिंग जोन आया, सेलिंग डॉट बना है। एक्सट्रीम लाइन जो अपना था ट्रेंड लाइन, वो भी बेरिश की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता तकरीबन यहाँ पे। फिर ये मानो कुछ यहाँ तक ये मिला होता तो तकरीबन मानो ना 107 पॉइंट्स इन निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेंड बनाया होता कहीं पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम एंटर हुए होते तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे अगली कोई बड़ी कैंडल का हाई होता यहाँ पे, ठीक है। तो वो कटा नहीं है, और कंटिन्यूअसली फिर रिटर्न यहाँ से रिटर्न हुआ कुछ 2:40 के आसपास, जहाँ पे ट्रेंड को काट के यहाँ पे बुल डॉट का इशारा भी किया है उन्होंने, और ट्रेंड लाइन को भी काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकल गए होते तो 100 पॉइंट का मूव हम निफ्टी में यहाँ पे उस दिन कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 6 तारीख को, यहाँ पे कुछ 6 तारीख के आसपास। 6 तारीख में यहाँ पे प्री ओपन हुआ है, कुछ बहुत बड़ा कैंडल था पहला वाला, जिसका विक्स बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे सपोज प्लान किया होता हमने कहीं पे, तो पहला वाला शायद एसएल अपना लग गया होता, यहाँ पे किया होता तो डायरेक्टली फिर नीचे ही आया है। तो अपना पहले पहले ट्रेंड में तो डेफिनेटली एसएल गया होता। मानो दूसरे ट्रेंड में सपोज यहाँ से स्टार्ट किया होता यहाँ, तो तकरीबन यहाँ कुछ हम निकल गए होते, फिर से यहाँ पे कुछ 50, 30, 40 पॉइंट के आसपास निफ्टी में अगेन मूव लिया होता, और आपने यहाँ पे नहीं काटा होता, सपोज पूरा दिन उसको होल्ड किया होता, तो कुछ 86 पॉइंट के आसपास हम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन इसमें मतलब में प्रॉपर ट्रेंड यहाँ पे मिला नहीं अपने को 6 तारीख के आसपास में, ठीक है। फिर आ जाते हैं 7 तारीख के आसपास। तो 7 तारीख के आसपास प्री ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे प्री ओपनिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग जोन में तो उतना कुछ ट्रेड नहीं मिला है, लेकिन सेलिंग जोन में यहाँ पे देखिए, ये जब ट्रेंड लाइन कुछ 11:40 के आसपास यहाँ पे सेल में हुए हो बैठे होते, तो यहाँ पे निकल गए होते तो 340 पॉइंट के आसपास मिला है। फिर अगेन उसी दिन में अगर बाइंग यहाँ पे कहीं पे किया होता, तो उसमें भी अपने को तकरीबन 35 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं। फिर आज का देख लेते हैं, सॉरी ये कल का है, 8 तारीख का। मार्केट प्री ओपनिंग पे ही अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ही था, और यहाँ पे बेरिश डॉट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ही ट्रेंड स्टार्टिंग इनिशियली ट्रेड बनता था अपना, और फिर वो एक्सट्रीम लाइन को जब काटा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को, तो ये कुछ 200 पॉइंट्स के आसपास उन्होंने निफ्टी में बना के दिए थे, ठीक है। फिर ये आज की बात करें तो आज भी ऐसा ही हुआ इस टाइम, कि प्री ओपन जब हुआ यहाँ पे, ठीक है, पहली कैंडल ही ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर गई, और सेम सेकंड कैंडल वही ट्रेंड लाइन पे वापस आ गई थी, तो यहीं यहीं पे अपना सेलिंग बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलिंग किया होता सपोज अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो अभी तक वो ट्रेंड खड़ा था, मानो ना 228 पॉइंट, एटलीस्ट 200 पॉइंट आप निफ्टी में कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पे ही ये ट्रेड लाइन के नीचे चला गया है, बेरिश डॉट भी है, ठीक है। टोटल यहाँ पे भी पैरामीटर्स में सब देखोगे तो सब सुबह से ही बेरिश बेरिश ही आ रहा है। पीआरडी ट्रेंड हो या एएसटी ट्रेंड हो, सब में बेरिश था। तो आज पूरा दिन इसमें बेरिश ट्रेंड बना रहा था, तो 200 पॉइंट्स के आसपास आराम से निफ्टी में आप आज कवर कर सकते थे। यही हम देख लेते एक बार गोल्ड में भी क्या हालत है। गोल्ड में देखें, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, इसलिए समझने में आसानी रह जाए अपने को, ठीक है। ये गोल्ड की यहाँ से शुरुआत की जाइए, कल का सपोज देखें, तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बदला है, और अपना
वॉल्यूम डॉट भी आया है, बेरिश की ओर इशारा किया है, तो यहाँ से अपना ट्रेंड बनता, तो फिर यहाँ पे उन्होंने ट्रेंड लाइन काटा है तो कुछ 26 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिलता। जब वही सेम यहाँ पे कुछ बेरिश बना है, सॉरी बुलिश बना है, तो वो भी कुछ अपने को यहाँ तक शायद दिया होता, तो ये 15 पॉइंट है। उसके बाद में फिर से आज में बना है यहाँ पे, तो ये कुछ 16 पॉइंट के आसपास अपने को गोल्ड में भी मिले होते, ठीक है। बाकी आप तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे लिया होता तो भी ये 30 पॉइंट के आसपास आपको मिला होता। सेम आप बिटकॉइन में भी चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी अच्छा सा मूवमेंट था, यहाँ से सेलिंग था, सपोज यहाँ से सेलिंग किया होता तो यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से सेलिंग किया होता तो यहाँ से पूरा ट्रेंड फिर यहाँ तक का था 1500 पॉइंट के आसपास। तो मतलब में 500-700 पॉइंट के आसपास तो बिटकॉइन में इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के हिसाब से अपना ओवरऑल चार्ट में जो जो भी पैरामीटर्स बताए गए उस हिसाब से अगर आप फॉलो करें तो इजीली आप ट्रेंड, जो बड़ा ट्रेंड है वो तो कैप्चर कर ही सकते हैं, बट छोटा ट्रेंड भी आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप इथेरियम पे भी चले जाइए, सपोज ये इथेरियम है, ठीक है, 15 मिनट की बड़ी टाइम फ्रेम भी मैं ले लूँ ना, सपोज देखिए यहाँ से सेलिंग था, यहाँ तक आया है 70 पॉइंट्स इन इथेरियम। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ से सेलिंग जोन है अपना 15 मिनट में भी, ये कुछ 700 पॉइंट का मूवमेंट ऑलमोस्ट दिया है बैंक निफ्टी ने भी। तो ये है ब्यूटी इंडिकेटर की, आप अच्छी तरह से उसको समझिए इंडिकेटर को। पहले आयरन एज कैपिटल का स्मार्ट इंडिकेटर के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, चाहे तो आप पहले वो जाके रिफर कीजिए कि कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से अपने को ट्रेंड प्लान करना है। पहले वो सब पैरामीटर्स आप वन बाय वन उसको समझिए, उसके बाद ट्रेंड प्लान कीजिए। डेफिनेटली अच्छा सा मूव आप कैप्चर कर पाओगे इंडिकेटर से, और मेरे ख्याल से हर एक इंडेक्स में प्रॉपरली काम करता है। तो पहले आप एक बार हर एक इंडेक्स में जाकर देख सकते हैं कि डेली का बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।